हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारत के संविधान के भाग और उपभाग के बारे में। फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करेंगे भारत का संविधान कितने भागों से मिलकर बना है, या भारत के संविधान में कितने भाग हैं। आंसर सी है, संविधान में 22 भाग हैं। अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में भागों की संख्या 26 है। अब आप सोच रहे होंगे 26 कहां से, हमने तो 22 पढ़ी है। तो उसका कारण ये है, यह अंतर इसलिए है कि संविधान के भागों के अंदर कई उपभाग हैं, जैसे भाग 9 का, भाग 9 खा आदि के कारण यह अंतर आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 1 में क्या है। आंसर सी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 2 में क्या है। आंसर ए, नागरिकता। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भारत के संविधान के भाग 3 में क्या है। आंसर बी, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। भारत के संविधान के भाग 4 में क्या है। आंसर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 का में क्या है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। आंसर डी, मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद 51 का को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं स्वर्ण सिंह समिति, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, मतलब किसने अनुशंसा की थी और ये 51 का को किस संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो आप ये देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 5 में क्या है। आंसर सी, संघ। संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 6 में क्या है। आंसर डी, राज्य। संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान के भाग 7 में क्या है। आंसर ए, निश्चित। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे ये निश्चित क्या होता है, तो इसका मैं आपको मतलब बताता हूं। संविधान के भाग 7 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है जो 238 है। इसको निश्चित का मतलब होता है डिलीट करना, इसको खत्म कर दिया गया है। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 8 में क्या है। आंसर सी, संघ राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 242 जो कि संविधान के भाग 8 में है, इसको निश्चित डिलीट या खत्म कर दिया गया, अब ये नहीं है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के भाग 9 में क्या है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। आंसर डी पंचायतें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 कामा 243 का से लेकर अनुच्छेद 243 अड़ा तक को परिभाषित किया गया है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भाग 9 में अनुच्छेद के अंदर उप अनुच्छेद आप देख सकते हैं ये, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक नोट भी है, वो आप देख सकते हैं। भाग 9 का में ही अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छा तक नगर पालिकाओं, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं भाग 9 खा, ये उपभाग है, में अनुच्छेद 243 या जा से लेकर अनुच्छेद 243 या ना तक सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है भाग 9 में जो है वैसे तो मोस्टली पंचायतें हैं, लेकिन जब इसका डिवाइडेशन करेंगे तो भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या छा तक नगर पालिका है। उसके बाद 243 भाग 9 खा में 243 या जा से लेकर 243 या ना तक सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 10 में क्या है? आंसर ए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 का तक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 11 में क्या है? आंसर बी संघ और राज्यों के बीच में संबंध। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, भाग 11 में अनुच्छेद 262 में जल संबंधी विवाद। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, जल संबंधी विवाद किस अनुच्छेद में, तो ये भाग 11 के अनुच्छेद 262 में है। इसके अलावा भाग 11 में अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के बारे में भी वर्णन किया गया है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत के संविधान के भाग 12 में क्या है? आंसर सी वित्त संपत्ति संविधान और बात। संविधान के भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधान और बात के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 का तक को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है ये जो संपत्ति का अधिकार है ये संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, इसको आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 13 में क्या है? आंसर डी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। संविधान के भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक को परिभाषित किया गया है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 14 में क्या है? आंसर ए संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संविधान के भाग 14 में संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप देख लीजिए। भाग 14 में अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा 323 खा में विषयों के लिए अधिकरण के बारे में वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये भाग में कुछ उप अनुच्छेद थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 15 में क्या है? आंसर बी निर्वाचन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपी के एग्जाम में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई बार रिपीट हुआ है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 15 में
अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेड 329 तक को परिभाषित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। भाग 14 में अनुच्छेद 329 का को निश्चित, डिलीट या खत्म कर दिया गया है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 16 में क्या है? आंसर सी, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 17 में क्या है? आंसर डी, राज्य भाषा। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको राष्ट्रभाषा भी समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक को परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाग 17 में जो कितने अनुच्छेद हैं जो राजभाषा के संबंध में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 18 में क्या है? आंसर ए, आपात उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक को परिभाषित किया गया है। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट में 352 और 356 में और 360 में किस किस प्रकार के आपात उपबंध है, ये आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 19 में क्या है? आंसर बी, प्रकीर्ण। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है मिसलेनियस, विविध। संविधान के भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 20 में क्या है? आंसर सी, संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत के संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368, ये आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 21 में क्या है? आंसर डी है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 22 में क्या है? आंसर ए, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए।